आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वार्ड नंबर 95 बालकृष्ण नगर में 5 करोड़ रुपये की लागत से मुकम्मल किए गए मुख्तलिफ तरक्याती काम रियासती वजीर बराए सेहत राजेश टोपे के हाथों किया गया इफ्तिताह। बर्ड फ्लू के खतरे के पेश नज़र शोबा हवानात हुआ चाको चौबंद। जिले सतह पर तश्कील दी गई रैपिड रिस्पॉन्स टीम। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शहर में बनाए गए 5 सेंटर, 4 मरहलों में लगाए जाएंगे टीके। तमाम तैयारियां मुकम्मल। टीका अंदाजी के लिए शहरियान से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील। और 11 जनवरी से नई रूट समेत 20 इलाकों के लिए चलाई जाएगी सिटी बस। अवाम का मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। लॉकडाउन के बाद अब शहर के रास्तों पर दौड़ेंगी 50 गाड़ियां। अब खबरें तफसील से। वार्ड नंबर 95 में किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह आज रियासती वजीर राजेश टोपे के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि वार्ड नंबर 95 बालकृष्ण नगर में गुज़िश्ता दिनों DP रोड का तामीरी काम मुकम्मल किया गया। इस तरह नई ड्रेनेज लाइन डाली गई। इसके अलावा दीगर तरक्याती काम मुकम्मल किए गए, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर राजेश टोपे के हाथों आज अमल में आया। इस मौके पर NCP के साबिक शहर सदर मुश्ताक अहमद, साबिक कारगुजार शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, NCP माइनॉरिटी सेल के नायब रियासती सदर नवीन ओबरॉय, कांग्रेस पार्टी के शहर सदर हिशाम उस्मानी, वार्ड नंबर 95 की साबिक कारपोरेटर ज्योति राजाराम मोरे, अभिषेक देशमुख, पूजा मोरे, पुंडलिक राव जंगले और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर NCP के लिए बनाए गए राब्ते वजीर राजेश टोपे ने कहा, अवाम को दरपेश मसाइल दूर करने के लिए वो हर मुमकिन ताउन देंगे। उन्होंने वार्ड नंबर 95 में किए गए तरक्याती कामों पर मुताल्लिका कारपोरेटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और इस बात का भी ऐलान किया कि विजयनगर और शिवनेरी कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क का काम मंजूर किया जा चुका है और बहुत जल्द इस रास्ते का तामीरी काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ज्या काही विकासाची कामं केली त्यातल्या काही विकास कामांचा लोकार्पण सोहळा आज या ठिकाणी पार पडला जात आहे। जी यादी या ठिकाणी वाचण्यात आली त्यामध्ये DP रोड 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटरची मोठ्या पद्धतीनं ड्रेनेज लाईन, त्यानंतर 65 रोड्स आहेत। 65 रोड्स या पूर्ण वॉर्डामध्ये की ज्याच्यात कॉन्क्रिटीकरण करण्यात आलं आणि या माध्यमातून लोकांचे शेकड्यांनी प्रश्न, हजारोंनी प्रश्न सोडवण्याचं काम राजारामजी मोरे त्यांचे सगळे सहकारी यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे। आपण विचार करू शकता की मागच्या काही वर्षांमध्ये आपल्याजवळ सत्ता नव्हती, त्यावेळी सुद्धा ज्योतिताई राजारामजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एवढं चांगलं काम केलं, तर सत्ता मिळाली तर किती मोठं काम होईल याची कल्पनाच केलेली नव्हती। आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांनी आपला आशीर्वाद, आपलं सहकार्य आपल्याला अशाच पद्धतीने चालू ठेवणं आवश्यक आहे। मला एवढंच सांगायचं आहे की राजारामजींना मी ओळखतो, ज्योतिताईंना ओळखतो, पूजाला ओळखतो, ही सगळी खूप कष्ट करणारी मंडळी आहे आणि माझ्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही यांना निवडून दिलं। मी यांच्या प्रचाराला सुद्धा आलो होतो आणि त्यामुळे एक अत्यंत सुसंस्कृत आणि चांगल्या विचाराची ही मंडळी आहे। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए शोबा हवानात ने जिलाई सतह पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैयार की है। वाज़ेह है कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ 6 रियासतों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू नामी बीमारी पाए जाने का इंकशाफ होने के बाद जिला बीड़ और परभनी में वक्त वाहिद में 700 से 800 मुर्गियाँ हलाक हो गईं, जिसकी वजह से अवाम में डर पैदा हो गया है कि कहीं ये हलाकतें बर्ड फ्लू की वजह से तो नहीं हुई। मगर इन मुर्गियों की हलाकत का असल सबब क्या है ये अब तक वाज़ेह नहीं हो पाया है और मुताल्लिका महकमे ने सैंपल्स जांच के लिए पूना लेबोरेटरी भिजवाए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लिहाजा बर्ड फ्लू के खतरे को मलहूज रखते हुए शोबा हवानात से ज़िलाई सतह पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैयार की गई है ताकि इस तरह की किसी भी आफत का डट कर मुकाबला किया जा सके।
रियासत महाराष्ट्र के हालात का जायजा लेने के लिए हफ्ते के रोज़ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर ने रियासत के सभी एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर्स की एक मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तलब की और हर ज़िले के हालात, वबा मर्ज की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों और दवाओं के स्टॉक से मुतालिक मालूमात हासिल की और हिदायत दी कि बर्ड फ्लू की जांच के लिए परिंदों के लुआब के नमूने जमा करके उनकी लेबोरेटरी जांच की जाए। औरंगाबाद ज़िले में इस मर्ज में मुब्तला एक भी परिंदा नहीं पाया गया। इस तरह की इत्तला मुताल्लिक़ा शोबा से मौसूल हुई है। इस तरह ये भी वजाहत की गई कि मुर्ग, कबूतर और मोर समेत किसी भी परिंदे की मौत का कोई भी वाक़या मंजर आम पर नहीं आया है। इस तरह शहरियान से अपील की गई है कि अगर परिंदे की मौत होती है तो इसकी इत्तला फौरी तौर पर शोबे हवानात को दी जाए। ये भी वाज़ा किया गया कि हमारे ज़िले में हालत काबू में है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कोरोना से बचाव के लिए टीका अंदाजी मुहिम जल्दी शुरू होने जा रही है, जिसके लिए मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया ने शहर के 5 मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं। ये इत्तला मुतालिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक टीका अंदाजी मुहिम शुरू होने पर एक ही मकाम पर 3 लाख वैक्सीन ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम किया गया है। शहर के जिन 5 मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, इनमें भीमनगर म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर, सादत नगर सिल्क मिल कॉलोनी और बंसीलाल नगर में वाक़ म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर्स शामिल हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्की सतह पर जनवरी महीने की वसअत से वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने की हिदायत दी गई है, जिसके मुताबिक म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया से सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर के मुताबिक ये मुहिम 4 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में सरकारी व खानगी दवाखानों के डॉक्टर्स, नर्सेज, ANM स्टाफ्स, फार्मासिस्ट और शोबे सेहत से वाबस्ता दीगर मुलाजिमीन को टीके दिए जाएंगे। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। आता हर्षदायक आनंददायक बाब अशी आहे की कोरोनासाठी लस आलेली आहे। या लस देण्याची पूर्ण तयारी औरंगाबाद महानगरपालिकाने केलेली आहे। टोटल 122 सेंटर आपण औरंगाबाद शहरामध्ये बनवलेले आहे आणि यासाठी 122 टीम डिप्लॉयड केली गेली आहे। एक टीममध्ये 6 से 7 माणूस आपण ठेवले आहे आणि याप्रमाणे जवळपास 19,000 लोकांचं रजिस्ट्रेशनचं काम पण पूर्ण झालेलं आहे। पूर्ण डिस्ट्रिक्टमध्ये 32,000 लोकांचे रजिस्ट्रेशनचे काम पूर्ण झालेले आहे। आज महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार आज औरंगाबाद शहरामध्ये जे कोरोनाची लस दिली जाणार आहे त्याचा आज ड्राय रन होता, डेमो होता। तो या डेमोचे आप कोणकोणती पद्धतीने कोणती ड्रिल राहणार आहे आणि या ड्रिलप्रमाणे कोरोनाची लस देण्याचे पूर्ण डेमो आता आम्ही बघितलेला आहे। मी हे सांगू शकत आहे की औरंगाबाद महानगरपालिका आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे औरंगाबाद शहराचे नागरिकांना कोरोनाची लस देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे। 11 जनवरी से नई 9 रूट समेत 20 रास्तों पर 50 स्मार्ट सिटी बसेस चलाई जाएंगी। ये इत्तला मुतालिका महकमे से मौसूल हुई है। 11 जनवरी से जो नए 9 रूट पर स्मार्ट सिटी बस सर्विस शुरू की जा रही है, इनमें रेलवे स्टेशन से हरसूल टी पॉइंट होते हुए गवर्नमेंट ITI, सूद गिरनी चौक, पुंडलिक नगर, सिडको और इसी तरह औरंगपुरे से रांजनगांव के लिए सेंट्रल बस स्टैंड, सिडको से घानेगांव होते हुए रांजनगांव, सिडको से यूनिवर्सिटी के लिए औरंगपुरा, लक्ष्मी कॉलोनी होते हुए सिटी बस चलाई जाएगी। इसके अलावा सिडको से रेलवे स्टेशन के लिए जो सर्विस दी जाएगी वो गाड़ियाँ 7 हिल, छत्रपति शिवाजी नगर, बीड़ बाईपास होकर जाएगी। इसी तरह सिडको से बजाज नगर के लिए भी सिटी बस चलाई जाएगी। इसी तरह सिडको से बजाज नगर के लिए भी सिटी बस चलाई जाएगी, जो सिडको महानगर 1 और वड़गांव कोल्हाटी से गुजरेगी। रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक चलाई जाने वाली सिटी बस 7 हिल, सेंट्रल नाका, चिश्तिया चौक, बजरंग चौक, M2, TV सेंटर, हड़को कॉर्नर, शाहगंज और सेंट्रल बस स्टैंड होते हुए गुजरेगी। गुज़िश्ता 3 दिनों से ज़िले के बेशतर मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से रबी की फसलों के अलावा अंगूर, अनार, आम और दीगर सब्जी तरकारियों की पैदावार बड़े पैमाने पर मुतासिर होने का इम्कान है, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी में इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़िले में आसमान पर घने और काले बादल छाए हुए हैं। कई मुकामात पर बेमौसमी बारिश हुई है।
जिसके सबब चना, गेहूं, जवार, अंगूर, आम और दीगर फसलों के मुतासिर होने और इनके मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा है, जिसकी वजह से किसान परेशान दिखाई देने लगे हैं और इन्हें खदशा है कि इस तरह के मौसम के सबब इनके हाथ आई फसलें ख़राब हो सकती है। सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तलबा ऐश्वर्या राजेंद्र कुमार टाक ने बीजे इम्तिहान में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, लिहाजा इन्हें लोकमत गोल्ड मेडल से डेकोरेट किया जाएगा। ये इत्तला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन से मौसूल हुई है। मुतालिका महकमे के डायरेक्टर की जानिब से जारी कुर्दा मकतूब के मुताबिक 14 जनवरी को यूनिवर्सिटी के तौसी नाम दिन के मौके पर रखी जाने वाली तकरीब में सिद्धार्थ कॉलेज की इस होनहार तलबा को डेली लोकमत गोल्ड मेडल अवार्ड से डेकोरेट किया जाएगा। ऐश्वर्या की इस कामयाबी पर सोसाइटी के सदर प्रोफेसर सुनील मनकरे, प्रोफेसर मिलिंद आठोले और प्रोफेसर शिरवंत गोप नारायण ने इस होनहार तलबा को मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ह्यूमन रिसोर्स सेंटर की जानिब से ख़वातीन का इस्तेहकाम के उन्वान पर ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये इत्तला मुतालिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स सेंटर के तहत 11 जनवरी तक 25 जनवरी के दरमियान ख़वातीन का इस्तेहकाम के उन्वान से ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के प्रोफेसर हिस्सा ले रहे हैं, जिसका इफ्तिताह 11 जनवरी को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के हाथों ऑनलाइन किया जाएगा, जबकि इसका इख्तिताम SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई के वाइस चांसलर डॉक्टर शशि लावंजारी और मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन डॉक्टर राजेश करपे की मौजूदगी में अमल में आएगा। 152 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे रास्तों का तामीरी काम आला दर्जे का हो, इस गर्ज से 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को इन कामों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से शहर के 23 रास्तों की असीर नौ तामीर के लिए 152 करोड़ 58 लाख रुपये का फ़ंड फराहम किया गया है और शहर में जंगी पैमाने पर इन रास्तों का तामीरी काम जारी है, मगर गुज़िश्ता का तजुर्बा रहा है कि करोड़ों रुपयों की खर्च करके तामीर किए गए रास्ते कुछ ही दिनों में गड्ढों में तब्दील हो गए। लिहाजा इन रास्तों का तामीरी काम आला दर्जे का हो और इसमें कोई नुक्स न रह पाए, इस गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इन तामीरी कामों की देखरेख की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, SD काकड़े और कारगुजार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फर को सौंपी है। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत तामीर किए जा रहे 9 रास्तों की तामीरी कामों की देखरेख के लिए डिप्टी इंजीनियर SM जाधव, RN संदा, RB वाघमारे, BK परदेसी को मुकर्रर किया गया। MSRDC के तहत तामीर किए जा रहे 7 रास्तों की निगरानी की जिम्मेदारी डिप्टी इंजीनियर वसंत भुए, GB गाड़ेकर, KN काटकर और BK परदेसी को सौंपी है। इस ज़िम्मन में तहरीरी तौर पर एक मकतूब जारी किया गया है। तालुका फुलंब्री के वकील संघ के सदर की हैसियत से एडवोकेट विजय डांडगे और सेक्रेटरी ओहदे पर एडवोकेट शहबाज अजीम शेख का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया है। फुलंब्री तालुका वकील संघ के सालाना जनरल बॉडी मीटिंग संघ के साबिक सदर एडवोकेट रविंद्र कोलते की सदारत में मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में तालुका फुलंब्री के सभी एडवोकेट्स शामिल थे। 2020-21 के लिए वकील संघ की नई आमिला का ऐलान इत्तेफाक राय से किया गया। वकील संघ के सदर की हैसियत से एडवोकेट दादाराव डांडगे, नायब सदर ओहदे पर एडवोकेट आसाराम लहाने पाटिल, सेक्रेटरी ओहदे पर एडवोकेट शहबाज अजीम शेख, जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से एडवोकेट उदय देशमुख, ट्रेजर्स की हैसियत से एडवोकेट RS खाजी के नामों का ऐलान किया गया, जबकि नई आमिला में एडवोकेट सचिन शीरसाट, संगीता हिवराड़े, ND सोनोने, BU काले, PT थोरात और राहुल गंगावने को भी शामिल किया गया। इस मीटिंग में SR तारू, अमित दानवे, नितिन सोनोने, बाबा साहेब काले, अभय पुजारी, समाधान जंगले और सुरड़कर भीलवाड़े भी शरीक थे। दौलताबाद के साबिक सरपंच सैयद अतीक की याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें 70 से ज़ायद शहरियान ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। वाज़ेह है कि रियासत महाराष्ट्र के ब्लड बैंक्स में खून की किल्लत दूर करने की गर्ज से रियासत वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने शहरियान और NGO से अपील की थी कि ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करके इस संगीन मसले पर काबू पाने में हुकूमत व इंतज़ामिया से ताउन करें। वज़ीर आला की अपील पर अतीक भैया फाउंडेशन के सदर सैयद जमील, सैयद शफीक और दीगर ने दौलताबाद ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया,
जिसका इफ्तिताह दौलताबाद पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर राजश्री आड़े और नायब सरपंच मुन्नी बाजी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए साबिक सरपंच सैयद जिलानी उर्फ मामू, संजय कांजू ने, सैयद हारून, संजय रोहनकर, साखर चंद जादव, ग्राम पंचायत रुकन सैयद शेरू, रंजीत कांजू ने, सुनील खजिंदार, सैयद लईकुद्दीन, दीपक खुसड़े, सतीश जादव, सैयद रफ़ीक, शेख बाबा, सैयद मतीन, शेख लाला, सैयद अशीर और सैयद आदिल भी मौजूद थे। इस कैंप में 70 से ज़्यादा शहरियान ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया दिया, जो घाटी दवाखाने के ब्लड बैंक में जमा करवाया गया। इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए के ग्रुप के शेख हफीज़ और इनके दीगर साथियों ने अहम रोल अदा किया। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वार्ड नंबर 95 बालकृष्ण नगर में 5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए गए मुख्तलिफ तरक्याती काम रियासती वजीर बराए सेहत राजेश टोपे के हाथों किया गया इफ्तिताह। बर्ड फ्लू के खतरे के पेश नज़र शोबा हैवानात हुआ चाको चौबंद, जिले सतह पर तश्कील दी गई रैपिड रिस्पॉन्स टीम। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शहर में बनाए गए 5 सेंटर, 4 मरहलों में लगाए जाएंगे टीके। तमाम तैयारियां मुकम्मल, टीका अंदाजी के लिए शहरियान से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील। और 11 जनवरी से नई रूट समेत 20 इलाकों के लिए चलाई जाएगी सिटी बस। अवाम का मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। लॉकडाउन के बाद अब शहर के रास्तों पर दौड़ेंगी 50 गाड़ियां। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं आयशा जिलानी आपसे विदा लेती हूँ। खुदा हाफिज़।